कल आपने पुरुषोत्तम मास अध्याय 11 सुना था। आज हम 12 सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेते हुए बड़ी डरी, और वह कृशोदरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला में जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त इस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपयुक्त सोचने अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड के सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावती ऋषि की कन्या थी, वही सब लोगों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेच कर भीषण कर्म आदि बहुत से राजाओं को त्रिशन के समान कर शोभित राजमंडल में अर्जुन ने पंचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुशासन द्वारा बाल पकड़ कर खींची गई और उसे हृदय विदीन करने वाली वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी अपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगत पिते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशक, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग, सहेलियां, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपीनाथ, दीनबंधु, दयानिधि, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसको और ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में प्रयाण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी अपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाली मैं पतन कर देता हूँ। ये पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला ये पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही, अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलंकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रद्युम्न, ना सत्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदिकों को और द्रौपदी को समझकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन को उत्कष्टता वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करने लगे हैं।
श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाली का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। जनार्दन, थोड़ी ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की ही हमेशा रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूली योग नहीं है। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारा आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहने पर श्री कृष्ण चंद्र प्रेमनंद में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूर्णार्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों के भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगिनियों को भी दुर्लभ जो भगवान का बैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने को समर्थ नहीं है। सूची बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वापेन से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात बैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ जिनके ऐसे गोलकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकते हैं। तो भक्तों, ये थे पुरुषोत्तम मास अध्याय 11। आपको कैसे 12 आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। राधे राधे, हरे कृष्णा।